न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। नहीं थम रहा कावेरी जल विवाद, किसान संघ ने रेलवे ट्रैक पर किया विरोध प्रदर्शन। कावेरी नदी जल बंटवारे का मुद्दा एक बार फिर तूल पकड़ता जा रहा है। रविवार को नेशनल साउथ इंडियन रिवर इंटरलिंकिंग फार्मर्स एसोसिएशन ने त्रिची में एक रेलवे ट्रैक पर विरोध प्रदर्शन किया। इससे पहले अय्याकन्नू में एक नेतृत्व में किसान संघ ने 25 सितंबर को त्रिची में विरोध प्रदर्शन किए थे। इसमें लोगों ने मानव कंकाल के कुछ हिस्सों को पकड़कर अर्धनग्न विरोध प्रदर्शन किया था। बता दें कि तमिलनाडु में खड़ी करुवाई फसल की खेती को बचाने के लिए कावेरी जल की बंटवारे की मांग की जा रही है। दोनों राज्यों के आयोग के फैसले पर काम करना होगा। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच चल रही कावेरी जल बंटवारे मुद्दे को लेकर अब कांग्रेस सांसद पी चिदंबरम ने अपना बयान जारी कर दिया है। चिदंबरम ने शनिवार को कहा कि इस मुद्दे पर फैसला करने के लिए एक आयोग है और दोनों राज्यों को आयोग के फैसले पर काम करना होगा। चिदंबरम ने कहा, मैं तमिलनाडु से सांसद हूं, इसलिए मैं तमिलनाडु की मांगों को दबा सकता हूं और कर्नाटक के सांसद भी कर्नाटक की मांगों को दबाएंगे। इस मुद्दे पर निर्णय करने के लिए एक आयोग है। दोनों राज्यों को आयोग के फैसले पर कार्य करना होगा। लंबे समय में चल रही खींचतानी। बता दें कि कावेरी जल बंटवारे को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु सरकार के बीच लंबे समय से खींचतान चल रही है। कावेरी नदी को किसी भी राज्य में लोगों के लिए जीविका के प्रमुख स्रोत के रूप में देखा जा सकता है। CWRC ने कर्नाटक को 28 सितंबर से 15 अक्टूबर तक बिलिगुंडल में 3000 क्यूसेक कावेरी पानी छोड़ना सुनिश्चित करने का आदेश दिया था। इससे पहले छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा 5000 क्यूसेक थी। तमिलनाडु सरकार ने अपने पड़ोसी देश पर पानी की आपूर्ति के बारे में देश से झूठ बोलने का आरोप लगाया है। तमिलनाडु को 5000 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को किया। राज्य सरकार 30 सितंबर को कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक समीक्षा याचिका दायर करेगी। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने राज्य को 13 सितंबर को 15 दिनों के लिए अपने पड़ोसी राज्य तमिलनाडु को पानी छोड़ने का आदेश दिया है, जिसके बाद पूरे कर्नाटक में किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नाम तमिलर काची पार्टी ने कावेरी नदी जल बंटवारे मुद्दे पर कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार की निंदा करते हुए शनिवार को मदुरै में विरोध प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने तमिलनाडु को फिलहाल हर दिन 5000 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता का राष्ट्रपति पर विवादित बयान, पद की सफेद हाथी से की तुलना। देश में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के दौरे भी जारी है। इसी कड़ी में लेक सिटी पहुंचे कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुभाषिनी यादव ने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश में आज की तारीख में राष्ट्रपति का पद सफेद हाथी की तरह दिखाने का है। सुभाषिनी इतनी पर ही नहीं रुकी। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रपति ट्राइबल है, साथ ही महिला भी है, लेकिन उनको बाहर क्यों रखा जाता है, यह बात अभी तक उन्हें समझ में नहीं आई है। वह जनजाति वर्ग से इसलिए सम्मान नहीं किया जाता। सुभाषी ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या उन्हें शक्तियां मिली हुई है, उन्हें सम्मान नहीं दिया जाता क्योंकि वह जनजाति वर्ग से आने वाली महिला है। सुभाषिनी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि राष्ट्रपति अपनी स्वयं की शक्तियों का उपयोग क्यों नहीं कर पाती। राष्ट्रपति को यहाँ बंधन में बांधा गया है। जब राष्ट्रपति का सम्मान नहीं तो देश का संविधान तो कटघरे में ही है ना। माइक सामने आते ही देने लगी सफाई। हालांकि इसके बाद जब मीडिया कर्मियों ने उनके सामने माइक रखा तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि देश में महिला राष्ट्रपति है, उनका पूरा सम्मान होना चाहिए, सदन में भी उनका सम्मान प्रवेश होना चाहिए। जब पत्रकारों ने राष्ट्रपति वाले मामले पर जो कुछ पहले बोला उस पर फिर पूछा तो सुभाषी ने कहा कि आज महिला आरक्षण को लेकर बात कर रहे हैं तो इसी पर बात हो। उन्होंने ओबीसी आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए और कहा कि मोदी सरकार कम से कम ओबीसी वर्ग का ख्याल तो रखे। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण तभी होगा जब पिछड़ी जाति की महिलाओं को लाभ मिलेगा। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS न्यूज टी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये
पर और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।